लो फिर और सुन लो। अरे जिसका डर था हमें वही हो गया। बताओ जरा, हम इतना मेकअप कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, और वहाँ दूल्हा है कि घोड़े पे चढ़ने को तैयार ही नहीं है। क्या मतलब? भाभी आप किसकी बातें कर रही हैं? जरा तफसील से बताइए। किससे बताए? हमारा मतलब है डिटेल में बताइए ना। अच्छा, अरे वही हमारे बिट्टू भैया हैं ना, जिद पे अड़ गए हैं बिल्कुल कि विलन का रोल तो वही करेंगे वरना पिक्चर का ही पैकअप करा देंगे। हाय अल्लाह, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, उनका क्या पैकअप होगा भाभी, ऐसे तो हमारा पैकअप हो जाएगा। आपको पता है आधे लखनऊ को हमने शूटिंग लोकेशन की फोटो, सारे अफसाने सब बता दिए। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको? अरे तुम अपनी तो छोड़ो, हमारी देखो। हमने तो मोहल्ले के बच्चे को, सारे रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि मौसी जी तक को हमने फोन करके बता दिया कि भैया हम अब हीरोइन बनने वाले हैं। हमारी तो निकल पड़ी है। निकल क्या पड़ी भाभी, ऐसे तो और अटक गई। बेगम, बाबूजी के अलावा और किसकी अटक गई हैं? मियाँ आपकी सोच भी ना बस वहीं तक है। आपको पता है क्या चल रहा है? बिट्टू भाईजान ने डायरेक्टर सर को बोल दिया है कि अगर उन्हें विलन का रोल नहीं मिला ना तो वो किसी को भी कोई रोल नहीं करने देंगे। क्या? हाँ। यहाँ पर लोग दिन रात मेहनत करके अपना करियर बनाना चाहते हैं और वहाँ वो पिक्चर पैकअप कराने की सोच रहा है। ये बिट्टू कपूर भी जब भी मौका मिलता है अपनी औकात दिखा देता है। सबको विलन का रोल करना है, पप्पू को, बिट्टू को, बच्चन को, और हैसियत किसी की भी रामू काका का रोल करने की भी नहीं है। बच्चन? लेकिन बच्चन ने क्या किया है? बच्चन का तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। देखिए शांति भाभी, बुरा मत मानिएगा, मिश्रा जी तो आए नहीं, लेकिन ये काल सर्पियोग यानी ये बच्चन हमारी कुंडली में छोड़ गए डसने के लिए। उसी की वजह से डायरेक्टर साहब ने तौबा करके अपना सामान बांध लिया है और उसी की वजह से हमारे डायरेक्टर साहब मुंबई रिटर्न हो रहे हैं। अच्छा, अरे हम तो खुद बहुत परेशान हैं इस बच्चन से। मिश्रा जी ने भेज दिया इसको हमारा ध्यान रखने के लिए। और जानते हो उसने क्या किया था? ये बच्चन की वजह से हमारी शादी मिश्रा जी से होते होते रह जाती। कहने लगा एक पनवाड़ी के हाथ बांध रहे हो अपनी लड़की। बात तो वैसे सही कर रहा था बेचारा, अब बंदर के हाथ लग तो आखिर अदरक ही गया है। मियाँ, अगर ये डायरेक्टर सर चले गए तो हमारा क्या होगा? आपका क्या होगा मतलब बेगम? हमारा मतलब है शांति भाभी और हमारे टैलेंट का क्या होगा? देखिए ना मियाँ, इतने सालों से झाड़ू, पोछा, बर्तन, घर का खाना बनाना, जाले साफ करना, ये सारे कामों में अपने अपना टैलेंट जाया कर दिया है ना। बेगम, आप यही बात हमारी आंखों में आंखें डाल के बोलिए जरा। मियाँ, हम क्या कभी झूठ बोल सकते हैं? लेकिन बेगम हम भी सच कह रहे हैं। मिश्रा जी भले ही बेगैरत, बेहया, बदतमीज, बदचलन, नामुराद, कमजोर, जलील इंसान क्यों ना हो, लेकिन थे तो अपने भाई, है ना? भाभी, आप इनकी बेवकूफियों के चक्कर में बिंदी क्यों बदल रही हैं? मियाँ, इससे पहले कि आप जाया हो जाए, यहाँ से जल्दी से रवानगी डालिए। रहने दीजिए ना भाभी। तुम तो लेमन चूस दो ना हमका। 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। वो कल के लौंडे बच्चन में का ऐसा है जो हम्मा नहीं है। हमका तो आस्तीन के सांपों ने काटा। अरे चच्चू, जरा नेतागिरी से बाहर निकलो। हर जगह बाहुबली बनने से काम नहीं चलता है। तो क्या करी, वो नन्ना सा रोल कर ली और पूरी पिक्चर में जी मालिक करत घूमी। अबे जब ये पैदा भी ना हुआ रहे ना, तब हमारी बम्बई में पर्ची चलती रहे। बम्बई रिटर्न है हम। अरे यार, एक तो ये बम्बई रिटर्न का जो राग है ना, ये अपना दिल छोड़। देखो जब तूफान आता है और जो पेड़ झुक जाते हैं ना, वो बचे रहते हैं। बाकी फिर आप समझदार हो, देख लो। अबे हम खुद तूफान हैं, हम झुकाइत पुकाइत नहीं है, सीधे उखाड़ देते। एक वो कटहल का फूफा गई, वही का हम फिल्म बनाने का मौका दिया, नहीं तो उनसे कोई मुंडन में वीडियो फिल्म भी ना बनवाता। और उस टकैयल बच्चन के चक्कर में हमारा रोल काट दिस। अरे चच्चू, क्या प्लानिंग थी हम लोगों की कि मिश्रा और मिर्जा परिवार को यहाँ शूटिंग में 1 महीने तक उलझा के रखना है, ताकि बिल्लू बाहुबली वहाँ हवेली खाली करवा सकें। आप सब भूल गए, अपने रोल पाने के चक्कर में सब गुड़गोबर करे दे रहे हो। अबे बिल्कुल सही कही रहे हो, हमका पहले लग रहा है, लेकिन वो हमका ऐसा चढ़ाई कि हम सब भूल गए। को चढ़ाई? अबे वही मिर्जा।
कहे लगा आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, और आपके साथ जो पप्पू रहते हैं उनके कहे से आपका रोल कट गया। और यार फिर तुम तो जानना, तो हम साफ दिल के आदमी हैं, वो एक ही बात में विश्वास कर लिया। अच्छा, 10 साल से जूते चटकाते आपके पीछे हम घूम रहे हैं और विश्वास कर लिया उस मिर्जा पे। वो मिर्जा जिसने आज तक एक भी बार आपको इज्जत से चाय नहीं पिलाई है। चच्चू, हम कह रहे हैं ये छोटा रोल बड़ा रोल छोड़ो। डायरेक्टर ने जो रोल दिया है चुपचाप करो। रोल छोटा बड़ा थोड़ी होता है। और फिर वो मिश्रा का साला, अरे उसको हम देख लेंगे, हम बात करेंगे डायरेक्टर से, उसका रोल आपको दिलवाएंगे। अरे मान लो डायरेक्टर ने नहीं दिया रोल, तो कैंची चलाना तो आपके और डायरेक्टर के हाथ में है। आपके चक्कर में हमारा भी रोल छोटा होता जा रहा है। तुम्हारा रोल? अरे वो मतलब एक छोटा सा रोल हमने भी लिखवा लिया था, आपके अंगरक्षक का। ओ फो, हमारे अंगरक्षक का मतलब जो आदमी 24 घंटा केवल एक ही सपना देखा था कि कब बिट्टू मरे कब तिरही होए, वही हमारे अंगरक्षक बनिए। मतलब अब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी, हैं? अरे चच्चू ये सब छोड़ो, डायलॉग याद करो, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए हमारी। ये लो, हाँ बोलो। जी मालिक। 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 अबे जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक। अबे हमका नहीं करना ये रोल पोल। हवेली के चक्कर में खून का घूंट पिए बैठे। बस दादी दादी एक सेल्फी लेनी है। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दादी एक सेल्फी तो बनती है। जानती है क्यों दादी? क्योंकि अब आप बनने वाली हैं सेलिब्रिटी। सिनेमा के पर्दों पर जब आप आएंगी ना और अपने डायलॉग्स बोलेंगी तो सबसे ज्यादा तालियां हम ही बजाएंगे आपके लिए। और गुड्डू ने तो सीटी बजाने की प्रैक्टिस भी कर ली है। अरे गुड्डू, जरा ट्रेलर तो दिखाना। और हम तो कहते हैं आप हमारे साथ एक वीडियो बना लीजिए, हम इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे ताकि लोगों को ये तो पता चले कि जो फिल्मों के पर्दों पर आ रही हैं हमारी दादी जान है। ये तो वही बात हो गई कि आम आए नहीं और अचार डालने की तैयारी हो गई। अरे बेटा, ये फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं। हमने अपनी जिंदगी में ऐसी कई फिल्में बंद होते देखी हैं। सही कह रही हो बड़ी भी, इन ससुरे फिल्म वालों का कोई भरोसा नहीं है। अरे सपनों के सौदागर होते हैं, सपने बेचते हैं ससुरे, सपने। आप यकीन नहीं करेंगी बड़ी भी, ऐसी एक फिल्म में हमने भी काम किया था। एक 20 साल पुरानी भूता हवेली के चौकीदार बने थे। फिर क्या हुआ दादाजी? भूत था क्या हवेली में? अरे भला उस वीरान हवेली में भूत रह के करेगा भी क्या? अरे वहाँ के गुसल खाने में पानी तक तो होता नहीं है। आड़े वक्त में आदमी जाए तो जाए कहाँ? बड़ी भी, लोग कहते हैं ऐसी भूता हवेली में अच्छों की सड़क जाती है, लेकिन हमारी तो अभी भी अटकी पड़ी है। अच्छा दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है। हाँ हाँ, अच्छा, स्माइल प्लीज। लो, ये हम क्या सुन रहे हैं मास्टर जी कि बिट्टू कपूर जी का डायरेक्टर जी के साथ रोल को लेकर कोई झगड़ा हो गया है और वो बम्बई वापस रवानगी डाल रहे हैं। हाँ सुना तो हमने भी है। अब चिंता इस बात की है बड़ी भी कि कहीं फिल्म बनने के पहले ही पोस्टर फटने की नौबत ना आ जाए। ये बेड़ा गर्क हो इस बिट्टू कपूर का, हर जगह यही फसाद मचाता है। दो जख में भी जगह ना मिले इसे। दो कौड़ी का चश्मा पहनकर अपने को अनिल कपूर समझता है। हम बता दे रहे हैं मास्टर जी, अगर इसकी वजह से फिल्म बंद हुई ना तो हम इसे हवेली में घुसने नहीं देंगे। अरे वो सब ठीक है बड़ी भी, लेकिन अब हमारे ब्रेक का क्या होगा? जो काम हम जवानी में नहीं कर पाए वो क्या बुढ़ापे में भी नहीं कर पाएंगे? अरे सपना देखा था हमने कि मरने के पहले हम एक बार, कम से कम एक बार पर्दे पे आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी दिल के अरमा आंसुओं में बह जाए। अरे ये भी कोई बात हुई है? अरे स्ट्रगलिंग ही सही, डायरेक्टर तो हैं, वो भी बॉलीवुड के। यहाँ तो हर कोई जो है मंदिर का घंटा समझ के बजा के चला जा रहा है। अरे भैया फिल्म बन रही है, अब्बा जान का कुर्ता पजामा नहीं सिल रहा है।
कि पजामा सिला तो कुर्ता फट गया और कुर्ता संभाला तो जो है पजामा सरक गया। डायरेक्टर साहब, आप बिट्टू भैया की चिंता ना करो, उनको हम संभाल लेंगे। आप तो खाली शूटिंग पे फोकस करो बस। अब बहुत देर हो चुकी है, हमने फाइनल पैकअप कर लिया है। क्या है, माइंड मेकअप नहीं हो पा रहा है मूवी कंप्लीट करने का। और वैसे भी माइंड मेकअप कर भी ले तो बिट्टू कपूर को कैसे संभालोगे? अरे सर, एक बार हम ना चोर बाजार से कैमरा खरीद लाए, रस्ते का माल सस्ते में, और उससे हमने 500 फोटो खींच डाली। बाद में पता चला कि फोटो तो खींचती नहीं है, खाली चमकता है। 501 सेल्फी ली लोगों ने हमारे साथ, लेकिन उससे एक बात समझ में आ गई कि भैया जो दिखता है वही बिकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ नहीं आया हमको। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके पास कैमरा भी है, शूटिंग भी हो रही है और कैंची भी है। भाई बड़ी बड़ी पिक्चरों में छोटे मोटे सीन कट जाते हैं। तुम बिट्टू कपूर के खास दोस्त हो ना? आपको कैसे पता? दुश्मनी करने के तरीके से पता चल रहा है। वो क्या है ना डायरेक्टर साहब, पार्टी पॉलिटिक्स में सब करना पड़ता है। देयर इज नो परमानेंट दोस्ती और नो परमानेंट दुश्मनी इन पॉलिटिक्स। बिट्टू भैया को क्या है ना कि हारने की आदत नहीं है, लेकिन हमको है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वाह, पप्पू पांडे जी एक बात बताइए, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सीरियसली नहीं सोचा? एक मिनट, जरा फेस उधर कीजिए। अरे उधर से मतलब इधर। वाह, साइड से एकदम शाहरुख खान। हाँ, एक मिनट घूम जाइए। वाह, बैक से एकदम अमोल पालेकर। और फ्रंट से? अरे फ्रंट से तो पप्पू पांडे ही लगोगे ना यार। वैसे भी जब साइड फेस से काम चल रहा है तो फ्रंट फेस की जरूरत क्या है? एक बात बताए पप्पू पांडे जी, सर, टैलेंट हर किसी में होता है, बस मौका मिलना चाहिए। और तुम में वो टैलेंट हमको नजर आ रहा है, वो एक्टिंग का कीड़ा नजर आ रहा है। सर, बनना तो हम बचपन से एक्टर चाहते थे, पर तो नेता नगरी में आ गए, टैलेंट खराब हो गया, और जो बचा था वो ये बिट्टू कपूर ने किल कर दिया। लेकिन एक बात है सर, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। आप हमको मौका दीजिए सर, हम निराश नहीं करेंगे आपको, प्लीज। हेलो, हाँ कौन? पप्पू पांडे, कल हम तुमको दिखाएंगे असली गेम जो हमने अपने चाचा सीखा है, डिवाइड एंड रूल। वो क्या है ना कि शेर का शिकार करने के लिए छोटी मोटी बकरियों की बलि तो देनी ही पड़ती है। कल तुम्हारी बारी है बच्चन। रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप इन। सीन 3 शॉट 6 टेक 72 एंड एक्शन। ना ना ना, आपकी करोड़ों की जायदाद और सोने चांदी की दीवार मेरी मोहब्बत के बीच में नहीं आ सकती। ना ना ना। तो ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, हाँ? लेकिन आज तुम्हें सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाना होगा। आज तुम्हें हमारी लाश के अंदर से गुजर कर जाना होगा। हाँ? अरे यार, काट! भैया, ये लाश है, कोई गली नहीं कि अंदर से गुजर के जाना होगा। कहाँ से नमूने पकड़ लाए यार? हम तो पहले गई ये बैल बुद्धि है। आए के अलावा कुछ ना कर पाई, तुम ही इतना कठिन रोल लेकर दे दियो। किसी और को क्यों नहीं ट्राई करते डायरेक्टर साहब? फॉर्मूला काम कर रहा है। बच्चन भैया, क्या कर रहे हो हैं? अरे कुछ नहीं तो ये बच्चन साहब के नाम का जो बच्चन अपने आगे लगा रखा है उसकी इज्जत कर लो। ये कहा बिट्टू भैया को देख लो, एक छोटा सा डायलॉग है, जी मालिक, लेकिन उसमें भी कैसी जान फूंक रखी है। मैं तो कहता हूँ कि लोग बाग थिएटर में ये फिल्म सिर्फ बिट्टू भैया के डायलॉग सुनने के लिए आएंगे। जी मालिक, अनबिलीवेबल। चलिए एक आखिरी टेक और करते हैं। ऑन योर फर्स्ट मार्क, रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप इन। सीन 3 शॉट 6 टेक 73 एंड एक्शन। ना ना ना, आपकी करोड़ों की जायदाद और सोने चांदी की दीवार मेरी मोहब्बत के बीच में नहीं आ सकती। ना ना ना।
ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। हाय, लेकिन आज तुम्हें सारे रिश्ते नाते तोड़कर जाने होंगे। आज तुम्हें मेरी लाश को हटाकर उसके ऊपर से जाना होगा। हाय, पप्पू भैया, आप काहे नहीं ये रोल ट्राई करते हैं? पप्पू भैया, आप काहे नहीं ये रोल ट्राई करते हैं? बच्चन जी, आप कर देखिए, बढ़िया रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना कि फिल्म के हिसाब से सही जा नहीं रहा है। पप्पू भैया आइए। ठीक है सर। हाँ बे तुम, अरे हमको थोड़ी एक्टिंग करनी है, हमको बनना विधायक। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कर लें, ताकि शूटिंग चलती रहे। हवेली भी तो खाली करानी है, समझो। सर आओ। अरे तुम्हारे डायलॉग कैमरामैन तक को याद हो चुके हैं, आओ इधर चलो। ऑन योर फर्स्ट मार्क, रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप इन। सीन 3 शॉट 6 टेक 74 एंड एक्शन। ना ना ना, आपकी करोड़ों की जायदाद और सोने चांदी की दीवार मेरी मोहब्बत के बीच में नहीं आ सकती। ना ना ना। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाना होगा। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। वाह, माइंड ब्लोइंग, क्या किया पप्पू पांडे जी, वाह, मजा आ गया। मैं कह रहा था ना, टैलेंट हर किसी में होता है, बस मौका मिलना चाहिए, है? तो मिल गया हमें हमारी फिल्म का विलेन। पप्पू भैया बताइयो, मतलब सीधा विलन। सही है भैया, जबरदस्त गुंडे करेगा पिक्चर पप्पू भैया। पप्पू भैया विलन हमारे, पप्पू भैया विलन हमारे, पप्पू भैया विलन हमारे। बिट्टू कपूर को देख करके लगता है कि दूसरा तीर भी निशाने पे लगा है। अब आएगा मजा डिवाइड एंड रूल का। दवा असर कर रही है, अब बिट्टू जी को भी आराम मिलेगा और हमें भी, और होगी हमारी फिल्म पूरी। अबे डायरेक्टर, हमें तुमका बंदूक दिया और तुम हमरे ऊपर तान दीनू। मतलब हम तुमका गरम कर करके दूध दे और तुम वैसी मलाई खिला जो कोई और का। इसका मतलब अबे तुम ठीक से परिचित नहीं हो बिट्टू कपूर से। अगर जान जाइयो ना, फिर जान से जाइयो। बिट्टू भैया, आपका तो हमने कर दिया हैप्पी बर्थडे। बड़ा चले थे हमको राजनीति सिखाने, हैं? ऐसा घुमाया कि खुद दूसरे चुनाव का पर्चा भर के चले आए। और रही बात बाकियों की, अरे उनको भी देख लेंगे। अब देखना क्या है, जो होना था वो हो गया, जो नहीं होना था वो भी हो गया। बहुत स्मार्ट बन रहे थे चच्चू, हमने अपने शातिर दिमाग से सब बदल दिया। वो कहते हैं ना कि सयाना कौवा गोबर पे गिरता है, समझे? लगे रहो डायरेक्टर के साथ। बहुत सही खेल रहे हो डायरेक्टर। बिट्टू के शिकार के चक्कर में तुमने हमारी बलि चढ़ा दी ना, लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है। वेट एंड वॉच। नाम के पीछे बच्चन ऐसा ही नहीं लगा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे हम। अब एंट्री नहीं, एग्जिट होगा। बिट्टू कपूर, पिछले 2 दिनों में तुम हमको जो जख्म दिए हो ना, उसका हम बदला ऐसा लेंगे कि अगले 2 जन्मों तक तड़पोगे तुम। आजा मैदान में। अब बिट्टू कपूर डट गया है मैदान में। अब देखी रे कहिमा कितनी है दम। ऐसा उठा पटकम ना कि जीवन में सीधा न चल पाइयो। बस वक्त का इंतजार है। वक्त तो अब हमारा आ ही गया।
डायरेक्टर समझाने चले थे डिवाइड एंड रूल। कर दिया हमने डिवाइड, अब चलेगा हमारा रूल। अबे इन्हें पता नहीं है कि हमारे नाम के साथ बच्चन क्यों जुड़ा है। बताना पड़ेगा कि कितनी ऊंची पहचान है हमारी, कितना ऊंचा उड़ सकते हैं हम। दिखाई देते हैं।